हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो हम ये रीडिंग करते आए हैं, लेकिन आज फिर से रीडिंग कर रही हूँ। बट यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है आज की रीडिंग में। हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई? कौन आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है, जंप मारने वाला है या री एंट्री मारने वाला है, और ये पर्सन कौन है? तो कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, कौन है और क्यों एंट्री करने वाला है, ये बहुत पॉइंट की बात है, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो आज की रीडिंग का यही है कि अगर वो पार्टनर जो भी है, वो पर्सन अगर एंट्री कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आज की रीडिंग का यह है कि मैं ज़ोडिएक बेस पर रीडिंग कर रही हूँ, यानी एयर साइन, फायर साइन, मतलब आपके जो साइंस हैं, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। इस तरह से मैंने 4 ग्रुप्स आज बनाए हैं। पहला ग्रुप एयर साइन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दूसरा ग्रुप यहाँ पर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तीसरा ग्रुप यहाँ वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड चौथा ग्रुप यहाँ पर जो है वो अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपको टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप रीडिंग को देख सकते हो। अगर पर्सनल रीडिंग की बुकिंग्स करवानी है, पर्सनल पेड प्राइवेट रीडिंग अगर आपने बुक करवानी है, तो इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं आपको पर्सनल रीडिंग दे सकूँ, ठीक है। ओनली इंस्टाग्राम है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ एयर साइन। हेलो एयर साइंस। तो जितने भी एयर साइंस हैं, आपकी लाइफ में कौन एंट्री करने वाला है, यही आज हम देखेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। ओके, और इसको हम यहाँ इसीलिए रख रहे हैं ताकि ये हमें नज़र आता रहे। और पहले जो कार्ड जो है वो मैं कीपर से स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा आज आपको मेरा स्टाइल चेंज लग सकता है, आज की रीडिंग का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करा है मैंने, थोड़ा सा रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए या डीप जानने के लिए कि जी ये पर्सन कौन है, उसके लिए हम थोड़ा सा अपना तरीका बदलेंगे, ठीक है। चलो, एयर साइंस कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई? क्यों ये एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है, ये भी आज हम देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है रीडिंग। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि भाई इनका इंटेंशन क्या है, आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करेंगे, चाहे कोई न्यू पर्सन हो, पास्ट के हो, वॉट एवर जो भी हो, आपके सामने एनर्जीज आएंगी। सो पहला कार्ड वेल्दी मैन, दूसरा कार्ड फॉल्स पर्सन, तीसरा कार्ड गिफ्ट। आज हम बॉटम एनर्जीज नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दीज कार्ड्स, इनसे हम इनको क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कौन है ये पर्सन, व्हाई दिस वेल्दी मैन इज हेयर, व्हाई दिस वेल्दी मैन इज हेयर। फॉल्स पर्सन कौन है? गिफ्ट किस चीज़ का है? प्लीज़ यूनिवर्स गिफ्ट को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बॉटम एनर्जी क्या है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो वेल्दी मैन है, नंबर 13, नंबर 8 एंड नंबर 17 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 and 1 4 होता है, मूलांक हो सकता है इनका 4 8 या 7 8 इम्पॉर्टेंट है बाय द वे आज, ठीक है। आपका भी हो सकता है, इस पर्सन का भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं वेल्दी मैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्यों, कौन है ये पर्सन। डेथ की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन जो भी है ये पर्सन, ठीक है, इस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं चल रहा है बाय द वे,
तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसका ईगो की डेथ हुई है। डेथ मतलब कुछ वेल्दी मैन, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास वेल्थ है, पैसा है, उसको अपने वेल्थ पर, अपने पैसे पर बड़ा घमंड है कि मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो किसी को भी टेम कर सकता हूँ, मैं तो किसी को भी अपने पीछे जो भगा सकता हूँ, झुका सकता हूँ। तो ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आपके बारे में ये सोचा कि जी ठीक है, ये इनका क्या है, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर के इनको वापस आना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाकर, आपने अपने आप को चेंज कर कर इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिया है आपके बारे में, और इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्यों एंट्री करना चाहते हैं या री एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। फॉल्स पर्सन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल इन द हाई प्रीस्टेस, आपकी अपनी ही फैमिली से कोई हो सकता है जो कि आई एम सो सॉरी बट क्या ही करें, आजकल बड़ा अजीब सा कलयुग आ चुका है, नफसा नफसी का दौर आ चुका है। अपने ही अपनों के दुश्मन हैं, अपने ही अपनों को काट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं लोग। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉल्स पर्सन है जो आपकी फैमिली में इंटर हो चुका है, आपकी फैमिली में एंट्री लेना चाहता है, लेकिन आपको बी केयरफुल, सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, जो छुपे हुए हैं, जो ढके हुए हैं। आप खुद हाई प्रीस्टेस हो सकते हो, आप खुद इंट्यूटिव हो सकते हो। आपकी गट फीलिंग अगर आपको किसी के बारे में बोल रही है कि ये बंदा जो मेरे घर में एंटर हुआ है, मेरी फैमिली में एंटर हुआ है, ये सही बंदा नहीं है, ये फॉल्स पर्सन है, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं, इसकी वजह से मेरी फैमिली में झगड़े फसाद हो सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऐसे लोगों को। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। ऐसे इंसान को अपनी, स्पेशली अपनी फैमिली और अपने घर से दूर रखो। ये आपकी अपनी कोई फैमिली, दूर पार के फैमिली रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली में एंट्री करना चाहता है जो कि बिल्कुल फॉल्स है, चेहरे पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है, क्लियरिटी नहीं देगा। प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करो। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात यहाँ पर तय है। तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा। क्यों तो काफ होता है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी फैमिली से बेहद प्यार है, और हो सकता है कि आपकी फैमिली इस पर्सन को सर पर चढ़ा के रखती है। उनको समझ नहीं आ रहा है अभी तक कि ये पर्सन फॉल्स है, सिर्फ आप समझ चुके हो। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि नहीं, ये बंदा जो इंटर कर चुका है हमारी फैमिली में, ये हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है या आपकी फैमिली में एंट्री कर चुका है। यानी कि 2 लोग तो हमें नज़र आ ही चुके हैं। इनका तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्लैरिफाई अभी ही कर चुकी हूँ कि ये बंदा फॉल्स पर्सन है, सही इंटेंशन से आपकी फैमिली में एंट्री इसने नहीं की है। बाकी इनका क्या मामला है, इनको क्यों एंट्री करनी है, ये हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, नाउ गिफ्ट किस चीज़ का है ये यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में कुछ तब्दीली आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है और आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है, जो कि आपको ये हार्मनी देगा, जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। क्यों चेंज लाएगा? क्योंकि बॉटम की एनर्जी, मैंने कहा था आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। क्या आपको सही से दिख रहा है? कोई ब्लर ब्लर तो नहीं हो रहा? ठीक है, ओके, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि सब सही दिख रहा है ना। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि मैं ना समटाइम रीडिंग में इतनी खो जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं अब मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई रीडिंग का, मेरा वीडियो का कोई हिस्सा ब्लर हो रहा है या सही नज़र नहीं आ रहा। तो आप मुझे ना बता दिया करें, फिर मैं वो उस चीज़ का ज़रा ख्याल रखूँगी। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर लवर्स हमारे पास आ चुका है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर का क्या सीन है, ये हम थोड़ा सा चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमें दूसरी डेक से चेक करूँगी। क्योंकि देखो, यहाँ पर एक इंसान है जो आपके साथ हार्मनी में जाना चाहता है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है। या तो आपकी लाइफ चेंज हुई है या उस व्यक्ति की लाइफ चेंज हुई है जो कि जिसका ईगो की डेथ हुई है। ये सेम पर्सन भी हो सकता है, ये हमें बाद में आगे कार्ड्स में पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ गई। अगर लवर्स नहीं दिखता तो मैं शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड है इसमें लिटरली ये बंदा क्राई कर रहा है, रो रहा है। ठीक है, और दोनों इस तरह से गले मिल के रो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बंदे को पछतावा है, अपने किए का रिग्रेट है। ठीक है,
और अपना जो इसका एक घमंड था अपने ऊपर, जो कुछ भी इस पर्सन को अपने ऊपर एक होता है ना घमंड, वो कहीं ना कहीं घमंड टूटा है, ईगो की डेथ हुई है, चेंज आया है। तो या तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, इसीलिए ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा चुके हो, अब कभी नहीं आओगे। इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कॉल मैसेज आ सकता है। अब ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम दूसरी डेक यूज़ करेंगे। वाई दिस पर्सन, एक पर्सन के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे और कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि अक्लमंद के लिए तो इशारा काफ़ी होता है। तो मेरे ख्याल से वो बात आपको भी समझ जानी चाहिए, ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी फैमिली में आया है या है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस पर्सन की ईगो की डेथ हुई है या फिर क्या माजरा है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं, वजह क्या है आपकी लाइफ में एंट्री करने की। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का है, जो कि रिवर्स में था, लेकिन मैं रिवर्स नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर अपराइट में ही ले रही हूँ कार्ड, ठीक है, रिवर्सेस में कम लेती हूँ बहुत। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये आपकी लाइफ में क्यों एंट्री करना चाहते हैं। लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ताकि अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल यानी पेंटिकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको क्लैरिफाई करना है मुझे। 4 ऑफ पेंटिकल किस लिए है, वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, पेज ऑफ कप्स, लुक एट दिस, ये देखो, थ्री ऑफ वेंट्स किस चीज़ का है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ के लिए है, थैंक यू सो मच। ओके, द लवर्स, दोबारा लवर्स आया है, कंफर्म है कि ये वही पर्सन है सेम जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। इन्होंने आपको या तो थर्ड पार्टी में पुट किया, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, इन्होंने आपकी सादगी को नहीं पहचाना, आपकी सादगी को नहीं देखा, आपको ना चूज़ करते ये ज़रा अट्रैक्शन के पीछे भाग पड़े, या किसी और चीज़ को इन्होंने प्रायोरिटी दी, पैसे को दी, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर इनकी अट्रैक्शन थी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दिखाती है, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। विदिन 8 to 9 वीक्स में या फिर 8 to 9 डेज़ में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, करेंगे, लेकिन ये पर्सन इस वक्त मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर पेज की एनर्जी है कि इस पर्सन ने जिस तरह से आपके साथ बिहेव किया था, सम टाइम ऐसा होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोग हमें, जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों को समझने लगते हैं, या फिर लोगों को हम बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं, या बहुत ही उनको मान्यताएं देते हैं, तो क्या होता है कि सम टाइम वो पर्सन हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। और आपके केस में भी कुछ ऐसी ही चीज़, ऐसा ही सिनेरियो मुझे दिख रहा है। इस पर्सन ने ऐसा किया था, इस पर्सन को अपने पैसे पर, रुपये पर बहुत ज़्यादा मान था, क्योंकि इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा लोग थे, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस वक्त ये पर्सन विद दिस 7 ऑफ कप्स, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच तो करना है, बात तो करनी है, अप्रोच तो करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा। अगर इनकी इंटेंशंस की बात करें, किस इंटेंशन से ये आपसे, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, इनको रिग्रेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर लवर्स की एनर्जी यहाँ पर बताती कि हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैप थे, या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से, या फिर इनको ये एक डिल्यूल्यू था आपको लेकर के, अगर मैं चला भी जाऊं तो ये वापस मेरे पीछे दौड़ती दौड़ती आ जाएगी, और फिर मैं इसको जिस भी तरह यूज़ करूं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का वो जो एक डिल्यूल्यू था, जो डिल्यूजन था, जो इन्होंने सेट करके रखा हुआ था आपने, आपके लिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपने इनका ख़त्म किया है, वो चीज़ें, ठीक है। आपने इनकी, क्या कहते हैं उसको, आपने इनका ईगो की डेथ करी है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि अब अगर नहीं गया तो फिर ये मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएंगी या चले जाएंगे, फिर मैं इनको कभी भी शायद ना देख पाऊँ, ना ही हासिल कर पाऊँ। तो ये इस पर्सन की इंटेंशन है कि आपको मनाना चाहते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है,
आप इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, अब दोबारा नहीं आना चाहते, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है आपकी तरफ से मुझे, हाँ यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, आपने इनसे लव किया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये आते हैं, लुक एट दिस, आपको गले मिलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रिग्रेट है, पछता रहे हैं, तो आप इनको माफ़ कर दोगे, लेकिन दोबारा गले नहीं लगोगे, ठीक है। दोबारा आप इनको वो जगह शायद नहीं दे पाओ जो पहले वाली थी, क्योंकि इन्होंने वो जगह खुद ही अपने हाथों से ख़त्म की है। अपनी वो जगह इन्होंने अपने हाथों से ही, अपने आप को इन्होंने अपने आप ही गिराया है आपकी नज़रों में। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनको माफ़ तो कर लें, ठीक है, एज अ फ्रेंड रख लें, लेकिन बाकी आगे आप नहीं, क्योंकि आपने भी अपने अंदर बहुत चेंज लाया है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हो, बहुत दिक्कतों से आप भी गुजरे हो, इतना ईजी आपके लिए भी ये सब नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ये है वो इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, और एक इंसान पहले से इंटर कर चुका है आपकी फैमिली में। बी केयरफुल, वो अच्छा इंसान फॉल्स पर्सन है, सोच समझ के, अगर आपको पता है कि वो कौन है। अब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, प्राइवेट रीडिंग नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें तो प्राइवेट रीडिंग में क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको किसी पर कोई डाउट है तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। लेकिन हाँ, जाने से पहले मुझे इनके इनिशियल्स देखने हैं। यस, ओके, तो इनिशियल्स देख लेते हैं। ये मेरी बेटी की पेंटिंग है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये देखो, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इनिशियल्स देखने, ताकि आपको इजीली ना वो नज़र आए साफ साफ। आप लोग बोलते हो नज़र नहीं आते इनिशियल्स, अब नज़र आएंगे सही से, क्योंकि इसकी बेस जो है ना वो वाइट है। और हाँ, अब नज़र तो आ रहे हैं। तो ये एक्स हो सकते हैं आपके, एक्स है यहाँ पर। किसी ने मुझसे कहा था कि आप नेम लिख दिया। अब नेम देखो, इतना नहीं होता ना मेरे पास टाइम, आप खुद ऐसे देख लिया करो, अगर नाम वगैरह बनता है तो आप देख लिया करो, ठीक है। यहाँ पर जी है, ई है, डी है, दोबारा से ई हो सकता है, इनके नाम में 2 बार ई आता हो, ठीक है। यहाँ पर फिर से डी है, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर जेड है, ग्लासेस पहनते हैं ये, या ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, हो सकता है ये टीचर हैं कोई। मुझे ऐसा लग रहा है गायनाकोलॉजिस्ट मेरे जहन में आ रहा है, पता नहीं ये हैं क्या आप पे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ये एच है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, फायर साइन। तो आप हो फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी आज की रीडिंग। फायर साइन वालों की ज़िंदगी में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लैरिफाई करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कीपर का जो डेक है वो यूज़ करेंगे, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। अब क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, वो तो हम बाद में ही चेक करेंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और एक कार्ड मुझे और चाहिए, वो भी ले लिया है। तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, बॉटम एनर्जी आज हम इसमें नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जर्नी की एनर्जी है, फिर उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड है, उसके बाद यहाँ पर मैरिज है। तो नंबर 3, 8, 9 और नंबर 10 ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी इनको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बाद में चेक करेंगे कि ये क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 से 3 सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं जो मुझे यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको क्लैरिफाई करने के बाद ही आपको बता सकूंगी कि जी ये कौन है पर्सन। 2 से 3 मुझे कुछ ग्रुप्स यहाँ पर बटे हुए दिख रहे हैं आप में से जो देख रहे हैं, तो मैं आपको वो एक एक करके बताऊंगी, समझाऊंगी कि जी ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ग्रुप नंबर 1 जर्नी, चाइल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस चाइल्ड इज़ हेयर, ओके, एंड वाई दिस मैरिज इज़ हेयर, वाई दिस मैरिज इज़ हेयर। और यहाँ पर भी हम 2 कार्ड्स लेंगे और ओके, बॉटम एनर्जी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या है यहाँ पर। ओके, तो जर्नी नंबर 10,
10 जो है वो न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है, ठीक है। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जो 2 से 3 सिनेरियो, या तो ये आपके ही हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये वापस आने की कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एंट्री करना चाहते हैं। इनके साथ आपका एक लॉन्ग जर्नी रहा है, आपके बच्चे भी हैं क्योंकि चिल्ड्रन की एनर्जी है, तो इनके साथ आपके बच्चे भी हो सकते हैं। एक और केस है, वो केस इस तरह से दिख रहा है कि या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ज़बरदस्त जर्नी गुजारी, बट आप दोनों का सिचुएशनशिप रहा, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि आगे बात बन नहीं पाई और आप इनकी लाइफ में वो हिस्सा, वो जगह नहीं बना पाए, आई एम सॉरी, जो आपको चाहिए था, जो आप बनाना चाहते थे। आपको भी इनके साथ बच्चे चाहिए थे बट वो नहीं हो पाए। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पाई। मैं यहाँ पर एक एक करके कार्ड देखूंगी, एक और सिनेरियो भी है वो भी बताऊंगी। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है और ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं। इस पर्सन ने आपके कहने पर बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाया है, तब्दीली भी लाई है, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, बल्कि ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जैसे एंट्री करने के लिए ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध भी चुके हैं, बोरिया बिस्तरा बांध भी चुके हैं, यानी कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, एक नई जर्नी पर आपके साथ जाना चाहते हैं। वो तीसरे सिनेरियो में वो काम हो सकता है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो तीसरा सिनेरियो कौन सा है। ये तो मैंने आपको अभी 2 सिनेरियो बताए, कार्ड्स देखने के बाद थर्ड सिनेरियो बताऊंगी। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऑफ कोर्स यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो है जो वॉक अवे करके गया है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी जैसे ये बैग वगैरह बांध के छोड़ के जा रही है, तो ये आपके बच्चों के फादर या मदर, वही जो सेकंड वाला सिनेरियो मैंने बताया था, ये आपके बच्चों के फादर या मदर हैं जो खुद चली गई थी आपकी ज़िंदगी से। ये देख रहे हो बच्चे भी हैं यहाँ पर भी एक छोटी बेबी दिखाई दे रही है, ये वॉक अवे करके गई हैं, ठीक है। ये 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, कहीं दूर लॉन्ग डिस्टेंस पर दोनों चले गए हो, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि बच्चों की वजह से ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं या आना चाह रही हैं आपकी लाइफ में। अब और इंटेंशंस क्या हैं वो हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट सिनेरियो, जो मैंने आपको बोला था कि मैं कार्ड्स देखने के बाद बताऊँगी। लास्ट सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिल्कुल सिंगल हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर आया, मैरिज की एनर्जी आई है, ठीक है। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है किसी न्यू पर्सन के साथ। ऐसे इंसान के साथ आपकी मैरिज के जो चांसेस हैं वो भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी मैरिज को, बच्चों को, एक लाइफ को, एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो तीसरा सिनेरियो ये था उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जन्म से सिंगल हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो जन्म से सिंगल हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, वो भी मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँगी। बॉटम एनर्जी देखते हुए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सड़ू अकड़ू और बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का बंदा दिखता हो। आप बोलें कि जी ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ही हर वक्त जब देखो तब मुंह इसका चुड़ा रहता है, वजह क्या है? दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये वो सिनेरियो है जिनके जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन ये पर्सन एक बोझ की तरह इस मैरिज को या इस सिचुएशन को, में भी हो सकता है अपने कार्मिक है ये, इनके उस सिचुएशन को, उस मैरिज को बड़े एक बोझ की तरह डील कर रहे हैं। इनसे वो चीज़ डील नहीं हो पा रही है। जब से ये पर्सन आपको इन्होंने देखा है या जब से आपसे बातचीत हुई है या जब से आप इनकी लाइफ में थे, अब हो सकता है इनकी मैरिज की ही वजह से आप दोनों में दूरियां आ चुकी हैं, आप बात नहीं करते हो या आपकी लाइफ में वापस एंट्री करना चाह रहे हैं। हमेशा इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर रखा, बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले किए इस पर्सन ने, बहुत ही देरी कर दी। क्या पता आपकी मैरिज हो गई, आप दूर चले गए हो मैरिज, अब ये पर्सन एंट्री करना चाह रहे हैं। बट अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो प्लीज़ एंट्री करने मत देना, क्योंकि वो सही नहीं होगा, ठीक है। अपनी लाइफ को एंजॉय करो अपने हस्बैंड के साथ, बहुत अच्छी बात है, या अपनी वाइफ के साथ, वापस से इन किस्सों में मत फंसना, ठीक है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तब भी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही काम करती हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है, क्योंकि इस पर्सन के लिए तो ये मैरिज एक बोझ की तरह है। वो जस्ट आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाह रहे हैं
कि अपना बोझ हल्का कर ले, आपका आपकी प्रेजेंस और आपका होना इस पर्सन को हील करता है, इनको अच्छा फील होता है, दैट्स इट। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर इस पर्सन का कोई ऐसा मैरिज वगैरह का सीन नहीं है और अगर आप सिंगल हो और आपने खुद मैनिफेस्ट किया ऐसे इंसान को, तो ये पर्सन आपके बोझ या आपके जो बोझ है ना, जो आपने खुद ही अकेले कंधे पर उठाए हुए हैं, ये बोझ आपके साथ बांटेंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा एक फैमिली रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आप इस पर्सन के साथ बांधने वाले हो। अब ये पर्सन हैं कौन और क्यों, इनका इंटेंशन क्या है आपकी लाइफ में एंट्री करने का, ठीक है। ये पर्सन खुद एक हीलर हो सकते हैं या लोगों को गाइड करते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई हाई ऑनर हो सकते हैं, किसी हाई पोजीशन पर हो सकते हैं। ट्रैवल करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो इनका काम ऐसा है, इनका काम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि इनको घर पे नहीं रहते हैं, कम रहते हैं, फैमिली के साथ भी इनका कम ही हो रहना होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक ट्रेन है और बंदा खड़ा हुआ है, हाथ में सूटकेसेस वगैरह, यानी कि ये ज़्यादातर ट्रैवल पर ही होते हैं। ये जर्नी इनकी बहुत लंबी है तो ये ज़्यादातर मतलब ट्रेन सफ़र पर इधर ही होते हैं, ठीक है ना, ऐसे है। और हर वक्त काम करना, बिज़ी रहना, ये भी यहाँ पर। लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में से अगर एक इंसान आपके बारे में सोचता है और आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है वैसे, बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 सिनेरियो आपको बता दिए हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है। थोड़े से कुछ कार्ड्स हमें और चाहिए, उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। अब देखो चारों सिनेरियो जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, वही चारों सिनेरियो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों एंट्री करने वाले हैं, ठीक है, या क्यों करना चाहते हैं एंट्री, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की है ऑलरेडी, लेकिन आपने आने नहीं दिया है, ठीक है। आपने इनको टफ टाइम दिया हुआ है, आपने आप इनको अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि ये आपकी लाइफ में एंट्री करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये वापस आएंगे पेज ऑफ पेंटिकल, वही छोटी मोटी ऑफ़र के साथ, वही बचपने के साथ आएंगे। इसीलिए वही वाली बात है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपने बोझ अकेले उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये तो पहला सिनेरियो था। अब यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये भी बताती है दोबारा से 10 ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स, यानी बोझ, यानी तकलीफ़, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कुछ लोगों के मुझे ये भी दिख रहा है जैसे अगर ये पर्सन जो सेकंड सिनेरियो था, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो सीधी सी बात है 10 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। छोटी ऑफर है, कोई बड़ी ऑफर, सॉलिड ऑफर तो लेकर नहीं आ रहे हैं, जस्ट अपना बोझ उतारने के लिए आपके पास आ रहे हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर आई है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, आपको स्टक रखेंगे, इसके अलावा और कुछ ये दे भी नहीं पाएंगे। जो बात है सीधी और खरी बोलूँगी, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि जी हाँ आएंगे और अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और आपसे शादी कर लेंगे, ऐसा कोई सीन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप वही अटके रहोगे, वही कोशिशें करते रहोगे, खुद वहाँ ऊपर टॉप पर बैठे रहेंगे, आप वही रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिशें करते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए बेहतर है कि इस एंट्री को या तो रोक दिया जाए, या तो अगर एंट्री हो जाती है तो उसको अपनी लिमिट में रखा जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, यानी ऊपर वाला यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे। सॉरी, ये मेरा बेटा पीछे से आवाज़ें कर रहा है, ओके, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, सम टाइम बहुत ही बच्चों का हम कुछ नहीं कर सकते, यू नो। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि देखो सम टाइम हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं जो हमें लेसन सिखाते हैं और हमें यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, जो भी आपका रिलीजन है, जिस पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आपको यूनिवर्स के साथ आपको वो रिश्ता, ऐसा रिश्ता होता है जो यूनिवर्स के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर देता है, आपको कनेक्ट कर देता है और आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने ऊपर वाले के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ, अपने डिवाइन पावर के साथ, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आप उसके साथ खुश होते हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है रातों को उठकर उसको पुकारना, उसकी इबादत करना, उसको अपने दुखड़े बताना जाके, अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, सुकून फील होता है। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है,
अब आपको किसी के पीछे लटकने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पेनफुल जर्नी से गुजर चुके हैं, जो इस पर्सन के साथ उम्मीदें लगा के बैठे थे कि ये आपको चूज़ करेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ बच्चे होंगे, लेकिन इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। इन्होंने आपको ना चूज़ करते हुए किसी और को चूज़ किया, और आज वही रिश्ता इस पर्सन के लिए एक बोझ बन चुका है, तकलीफ़ बन चुका है, और उसी बोझ को वापस से हल्का करने के लिए कहाँ आ रहे हैं? आपके पास वापस आ रहे हैं। तो क्या इनका आना बनता है अब, या आपका वापस इनको रखना बनता है, अटकना लटकना बनता है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। नहीं, अपने साथ ज़्यादती मत करना, ठीक है। तो एनीवेज़ ये तो उन लोगों के लिए था जो इस सिचुएशन या सिनेरियो में फंसे हुए हैं, और अब आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, हील्ड हो रहे हो, बहुत अच्छी तरह एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपको किसी का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अदर्स ऑफ यू, जो सेकंड सिनेरियो था, जो आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, अगर वो वापस आना चाह रहे हैं, देखो बच्चों की खातिर अगर आप दोनों साथ में मिलकर कोई वर्क करना चाहते हो, इस बोझ को उठाना चाहते हो, तो ये बेहतर है कि आप पैचअप कर लो, ठीक है ना। ये बेहतर है कि उनको एंट्री आप करने दो, अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और बीच में कोई बच्चों का मामला है तो, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में अगर ये पार्टनर आ रहे हैं या पर्सन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या इंटेंशन लेकर आ रहे हैं, ये हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। फिर हम इनके इनिशियल्स भी बाय द वे चेक करेंगे, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। आपकी लाइफ में जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, इनकी लाइफ में ये पर्सन जो है वो या तो एंट्री कर रहे हैं या री एंट्री कर रहे हैं, क्या पता इनके साथ आपकी कोई फ्रेंडशिप थी या फिर न्यू थे कोई ये पर्सन, और कुछ दिनों की बातचीत के बाद ये गायब हो गए थे, ये वापस आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है। 9 ऑफ पेंटिकल, कि आप इनके साथ वर्क करते हो नहीं करते हो, और मुझे लगता है कि ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो इनको आपके साथ अच्छा फील होता है, और इस बार ये आपके लिए हैप्पीनेस और खुशी लेकर आ रहे हैं। तो हाँ, पॉसिबल है कि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपको आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन आगे जाके आपको मैरिज की ऑफ़र दे सकते हैं, अगर ये बिल्कुल सिंगल हैं, आप भी बिल्कुल सिंगल हो, उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। सो अब चलते हैं हम इनके लास्ट में इनिशियल्स देखने के लिए फॉर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो भी इनकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी है, हो सकता है इनका और आपका साइन एक ही हो, फायर साइन, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाँ फायर साइन ही बोला मैंने शायद, है ना। क्या हो गया मुझे, कभी कभी ना दिमाग, एक्चुअली वो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं ना, फिर मेरा दिमाग उसी में चला रहता है। साइंस बता रहे, बाय द वे लिब्रा भी हो सकते हैं ये। टी है, डब्ल्यू है, जेड है, वी है, आई एम हियरिंग विक्रम, एन है, एच है, नेहा, आर है, रवि, एन, ए, आर, हिना, हाँ हिना भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है बाय द वे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी पर्सन का हो। जेड वर्सेस एन, ओ खुद ही बन गया, पता नहीं, इस तरह से देखो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर न्यू हो चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, वाटर एनर्जीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन इंटर कर रहा है, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कीपर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें क्लियर जवाब मिलें, क्लैरिफाई करके डीप और रीडिंग करूँगी। और क्यों एंट्री कर रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में, इनके इंटेंशंस क्या है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही होती है ना कि इंटेंशंस क्या हैं उस पर्सन की जो हमारी लाइफ में एंट्री कर रहा है या करना चाहता है, ठीक है। कोई एक पर्सन है, एक से ज़्यादा है, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट में इनके नाम बनाने की कोशिश करेंगे। इम्प्रूवमेंट, ओके, यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन भी है एंड यहाँ पर बैड हेल्थ है, ठीक है।
थॉट्स, वैसे मैं बॉटम नहीं देख रही हूँ लेकिन यहाँ पर थॉट है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि कोई है जिसके थॉट्स में इस वक्त आप घूम रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको कोई सोच रहा है। कल मैंने की थी रीडिंग, पता नहीं परसों, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए, क्या पता कि उसमें आपको इसका जवाब मिल जाए, कि इसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की रीडिंग तो एंट्री पर है ना, थॉट्स पर नहीं है। लेकिन कोई है जो आपको ये बारे में सोच रहा है, लगातार सोच रहा है, ठीक है। अब ये कार्ड्स क्यों आए हैं ये भी देख लेते हैं। 29 इस पर्सन की एज हो सकती है, 22 हो सकती है, 31 हो सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा एज के बड़े नहीं हैं, लेकिन इन्होंने कमालात बड़े बड़े किए हैं, अपनी उम्र से बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है। ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की। ऑफिशियल पर्सन क्यों है यहाँ पर, ऑफिशियल पर्सन क्यों है यहाँ पर, ओके। व्हाई दिस बैड हेल्थ इज हियर, यहाँ पर बैड हेल्थ किसकी है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं, ओके। बॉटम एनर्जी भी आपको बताते हैं क्या है, पहले हम ज़रा ये कार्ड्स देख लें। देखो, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन कहीं जेल वेल में बंद है, ठीक है। हो सकता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो देख लेते हैं ना, क्लैरिफाई किया हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जो है ना, इनको आप जानते हो, ठीक है। मैं आपको एकदम लिख कर दे दूं कि आप इस पर्सन को भली भांति जानते हो, ठीक है। इस पर्सन के, ये आपके बॉस हो सकते हैं बाय द वे, कुछ लोगों के लिए, अब सबकी बात नहीं करी, जाहिर बात है हर किसी का यहाँ पर सिनेरियो अलग होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन, एक होता है ना कि पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अभी इस वक्त कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप इस पर्सन के साथ थे तो इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा इनका अपना माइंडसेट। मतलब सम टाइम ऐसा था, हालांकि ये पर्सन अच्छे खासे पावरफुल पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं, मतलब ऐसा बंदा दिख रहा है जो एक पावर वाले किसी किसी गवर्नमेंट के साथ, या बहुत ऑफिशियल बंदा है ये गवर्नमेंट के साथ, या कहीं ना कहीं इस पर्सन का कोई ना कोई एक लेना देना है। लेकिन इस पर्सन ने, आप दोनों में एज का कोई गैप भी हो सकता है बाय द वे, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बड़े हैं या आप इनसे बड़े हो, कुछ एज गैप है जहाँ पर ना ये बंदा आकर स्टक हो जाता था कि लोग पता नहीं कुछ बोलेंगे, बातें बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स से ये भी मुराद है कि बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा, बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल फैसले करने वाला। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस बार इस पर्सन का जो ये एंट्री करने का तरीका है वो बड़ा ऑफिशियल होगा, और इधर उधर की बातें नहीं होंगी, एकदम रैशनल और एकदम प्रैक्टिकल बातें होंगी, और आपको ये एकदम मतलब आप दोनों के कनेक्शन को ये ऑफिशियल बनाने की पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर दूसरा सिनेरियो अगर मैं देखूँ, क्योंकि मुझे यहाँ 2 सिनेरियो दिख रहे हैं, दूसरा सिनेरियो मुझे उन लोगों के लिए दिख रहा है जो बिल्कुल सिंगल हैं, उनकी लाइफ में ये कोई पर्सन आ सकते हैं, ये आपके मेन मेल हो सकते हैं, ये पर्सन ऑफिशियल है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन जैसे होता है ना कि अरेंज मैरिजेस के जैसे प्रपोजल आते हैं आपके घर में, फैमिली में, इस तरह का कोई प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह ये आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। बैड हेल्थ का यहाँ पर कार्ड क्यों आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि सोर्ड्स बहुत ज़्यादा है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो ये पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है। सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इस देखो ज़रा सारे ही सोर्ड्स हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन चल रही है। बॉटम की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके बगैर ठीक नहीं है, खुश नहीं है। और ये पर्सन जो भी हैं, जो इनको पहले ट्रस्ट इश्यूज थे, या जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या फिर एक होता है ना बस सिचुएशनशिप ही रही, आगे बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि इस पर्सन की वजह से, आपकी वजह से नहीं,
आपका कोई दिक्कत नहीं है, इस पर्सन की वजह से हुआ होगा जो भी हुआ होगा। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो शायद कुछ टाइम आपके साथ चला, लेकिन उसको अजीब सा लगा, उसको लगा नहीं यार मेरा बन नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये दूर हो गया। ठीक है, इसने आपको ब्लॉक कर दिया या दूर भाग गया, ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अभी ये इस वक्त ये पर्सन, या तो इस पर्सन की फैमिली में, घर में कोई बैड हेल्थ है, किसी की अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी इनके फैमिली में किसी बड़े की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वक्त ये उनको देख रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में एंट्री करके आपसे माफ़ी मांगी जाए, एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगी जाए। क्या पता जो कुछ भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, या बहुत बुरा बिहेवियर किया, या जो भी किया हो वो अलग अलग सिनेरियो होंगे, आपको बेहतर पता होगा। इनकी अपनी हेल्थ भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। रिसेंटली इस पर्सन ने किसी के साथ, इस पर्सन का कोई 5 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स, रिसेंटली इस पर्सन का किसी न किसी के साथ कोई खड्डा हुआ है, मतलब कहीं जॉब पर या कहीं कुछ ऐसा चीज़ हुई है, और पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ये देख रहे हो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। ये पर्सन इस वक्त ना ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इस पर्सन को किसी के साथ की बहुत ज़रूरत है। ये अकेले पड़ चुके हैं, अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। फिर से 8 ऑफ सोर्स दिखा है मुझे। ये पर्सन को लग रहा है कि मतलब उन लोगों ने इनको तोड़ मरोड़ दिया, जिन लोगों पर इनको सबसे ज़्यादा भरोसा था। ठीक है, और जिन लोगों की वजह से इन्होंने अगर आपको छोड़ा था या आपसे दूर हुए थे कुछ सिनेरियोज़ में, तो उन्हीं लोगों ने आज इनको देखो कहाँ बेड पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब ये पर्सन बेड पर बिठा दिया, यूँ समझ लो, यानी कि ये पर्सन इस वक्त ठीक नहीं है। कुछ मेंटल तौर पर भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। इस पर्सन को ज़रूरत है किसी मुखलिस इंसान की। अगर ये कोई न्यू है पर्सन, तो भी ये पर्सन को आपकी मतलब बहुत ज़रूरत है। ये कार्ड रह गया था वहीं पे, सन। इस पर्सन को अब अपनी हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ था। ये सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो सकती हैं। इनके हस्बैंड या वाइफ ने इनको छोड़ दिया था, या फिर पास्ट में इनका कोई ऐसा सीन रहा हो, पास्ट में इस पर्सन का कोई ना कोई सिचुएशन रही हो किसी के साथ, और अब जब आपको इस पर्सन ने देखा तो ये थोड़ा डामाडोल हो रहे हैं कि क्या करें, मतलब आपके साथ आप पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनके इंटेंशंस क्या हैं आपकी लाइफ में एंट्री करने के। लेट्स सी, हम इनके इनिशियल्स भी, लेटर्स भी देखेंगे लास्ट में। ठीक है, जो इनके हम ना नेम बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम नाम बनाएंगे, क्या पता कोई नाम ऐसा बन जाए। ठीक है, तभी शायद ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तभी यहाँ पर थॉट्स था बॉटम में। या लवर्स आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और इसीलिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। दो कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन यहाँ पर देखो आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो, आज ये तीसरा ग्रुप है जिसमें व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। मेरे ख्याल में फर्स्ट वाले में भी आया था, मुझे जहाँ तक याद है। सेकंड में तो मुझे याद है आया था, थर्ड में भी आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को भी दिखाता है। 2 ऑफ पेंटिकल, तो ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इस वक्त जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन को, कंफ्यूज्ड हैं, तो डेफिनेटली इनकी कन्फ्यूजन बहुत जल्दी ख़त्म होगी, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। ये देखो, लुक एट दिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल अलग है और यहाँ अलग है। यहाँ पर दोनों ने पीठ कर दी है, एक दूसरे से दूर हो गए, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग डेक हैं, लेकिन दोनों डेक्स में अलग अलग मायने हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल ही है, यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल ही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ने पीठ कर दी है, दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं चल रही, और यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया, यानी बात हो चुकी है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। लवर्स ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो तो। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है और सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट इतना बुरा था, अब क्या होगा, तो अब इस पर्सन को आपको लेकर ये जब भी सोचते हैं, इनको पॉजिटिव चीज़ें फील होती हैं। ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, कितना खुश हैं, इनको लगता है कि आप कितने चुलबुले हो, कितने प्यारे हो, आप चेंज हो सबसे, और आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इनकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, बाहर अपने पास्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो, बाहर निकलना चाहते हैं। जो हो गया वो हो गया, वो पास्ट था, मुझे नहीं सुनना, नहीं जानना, मुझे आगे बढ़ना है।
किसके साथ? आपके साथ। ठीक है, तो ये हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं या कर चुके हैं। क्यों करना चाहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। कब तक एंट्री करेंगे, टाइम फ्रेम खुद ही आ गया। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने। काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। देखो, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म बहुत किया है। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो, ये आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं अपने हाथ से बना हुआ। अगर कोई हाथ से कुछ चीज़ें बनाते हैं तो ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इनके दिल को, ताले को खोला है, वरना बहुत मुश्किल था। ऑटम का सीज़न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन। ठीक है, इसके बाद वैसे अर्थ साइन की एनर्जी की रीडिंग होगी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। क्या ये आपको कुछ ऐसे अगर आप इनको जानते हैं तो आपको ज़रूर कोई नाम देते होंगे। मियाऊ बोलते थे क्या आपको, या कैट बोलते थे, या कुछ तो ऐसी चीज़ें ज़रूर, ये कोई ऐसा नाम आपको इन्होंने दिया था अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी तो। ठीक है, यहाँ पे टी है, TAH, ताहा, ताहा, मुइज़ या मई का मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। एन और क्या है, Z 2 बार है, क्या पता इनके नाम में 2 बार Z आ रहा हो। ZY, और देखें, और देखते हैं कुछ और नाम बन जाए। आप भी बनाओ अगर कोई और नाम बनता है तो। A आया है, ZA, जिया, S, सिया, सैम, हाँ सैम, समी, मस्त क्या मस्त लगती हो आई डोंट नो, खुद ही बन गया, मैंने बना लिया। मस्ती, मस्ती करना चाहते हैं आपके साथ UHN। अब देख लेना बाकी के, अगर यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह बन रहे हैं तो Q। क्वेश्चन आंसर्स बहुत हैं इनके जो आपसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो आप देख लेना इसमें से अगर कोई नेम, इनिशियल्स में से कोई नाम बनता है तो। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 4, लास्ट, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनकी इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम उनके अल्फ़ाबेट्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालेंगे, उसमें से हम नाम बनाने की भी कोशिश करेंगे, मतलब नेम्स बनाएंगे, देखिए कि क्या क्या नाम निकलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की रीडिंग बाय द वे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जी ये हैं कौन, कार्ड्स क्या आते हैं, ये पर्सन हैं कौन। ओह, कॉफिन, अरे यार पहला ही कार्ड ऐसा क्यों निकलता है। अब ये भी कार्ड आना चाह रहा है, देख लेते हैं। ओह माय गॉड, लवर्स। ये कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, ये नेकेड है, तो मैं आपको इसके बदले, हाँ इसके ऊपर हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं ना। वेट, निकाल लेते हैं, अभी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। कौन सा आएगा देख लेते हैं। बॉटम में तो थॉट्स है, तो भाई सोच तो बहुत रहे हैं आपके बारे में। ग्रुप 2 में नहीं, ग्रुप 3 में भी यही था। इसमें क्या है जी, पॉवर्टी, ओके, लवर्स, ओके। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, या तो उस वक्त आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जब ये पार्टनर, ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में थे। इस वक्त कॉफिन की एनर्जी ये बताती है कि आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। स्पेशली आज की रीडिंग हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए हो, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। ये वो पर्सन है जिनके साथ सब खत्म हो चुका है, एवरीथिंग खत्म, डेथ, और ये आपकी लाइफ में री एंट्री कर रहे हैं। एंट्री, री एंट्री जो भी है, अनएक्सपेक्टेड होगा ये जो भी होगा। लवर्स की एनर्जी भी सेपरेशन को दिखाती है, लेकिन आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोल कनेक्शन में हो,
और आप दोनों ही मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स भी हो। अब क्यों हो, किस लिए हो, ये थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करके ही बताएंगे। और अब वापस आपकी लाइफ में एंट्री करने की इस पर्सन की वजह क्या है, इंटेंशंस क्या हैं, वो भी चेक करेंगे, कहीं फिर से तो नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो अपनी लाइफ में। 30 प्लस हो, 40 प्लस हो, 30 प्लस मुझे दिख रहे हो, 27 भी हो सकते हो, मतलब 20 प्लस भी हो सकते हो, 26, 27, 9, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो या आपका हो। ठीक है, जनवरी का मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च का मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एरीज़ का सीज़न मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और 3, 7, 8, 9, 10, यहाँ भी 10 ही बन रहा है। 9, 10, 10, 10, 10 देख रहे हो, यानी कंप्लीशन, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो और लेकिन अच्छा खासा सही हो चुके हो, यानी अपना वो मतलब अच्छा खासा आपने वो चीज़ अब पा ली है। ठीक है, आपको सही नज़र आ रहा है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा, बस मुझे ये बता दिया करो कि कहीं कोई ब्लर व्लर तो नहीं हो रहा। हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग में इतना गुम हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसी पिक्चर आ रही है, वीडियो कैसी बन रही है। ठीक है, तो ये पर्सन पहले से ही, मुझे लगता है इस पर्सन के पास पहले से ही बहुत पैसा है, मतलब रुतबा है, पैसा है, वेल्थ है, लेकिन आपके पास अब आया है, या आप में और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब क्या है, पर ये तो मुझे चैनल हो रहा था, कुछ मैंने बता दिया आपको, अभी मैं इनको और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ इस कॉफिन को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पर आप कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये 2 कार्ड्स आए हैं, दे लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम क्यों है, 27 हो सकती है बाय द वे इस पर्सन की एज, क्या पता ये पर्सन भी 30 प्लस हो। एंड वाई दिस लवर्स पॉवर्टी इज़ हेयर, ये भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। एंड यहाँ पर मैं 2 लूँगी, बाकी के कार्ड्स आना चाह रहे हैं बट मैं नहीं लूँगी, बस इतने काफ़ी हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, आपने वॉक अवे किया है, या आपने किया है या इस पर्सन ने किया है। अब इसीलिए मैंने कहा ना कि कुछ है यहाँ पर, डेथ की एनर्जी है। कॉफिन क्या हो गया, मुझे ज़बान नहीं हिल रही अब मेरी, 3 रीडिंग करके शायद वो थक गई मेरी ज़बान, या फिर इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वेरी हैवी एनर्जीज़, बहुत हैवी एनर्जीज़ है, मुझे नहीं पता था इतनी हैवी एनर्जी होगी यार। लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स बॉटम में। अब देखेंगे क्यों एंट्री कर रहे हो, तो बाद में चेक करूंगी ताकि थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए, लास्ट में फिर इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। 6 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओ ओके, अनएक्सपेक्टेड इनकम, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। कोई यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई और भी एंट्री कर रहा है जो कि आपको कोई जॉब ऑफर दे सकता है। ठीक है, आपकी स्किल्स, आपके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, और ये पर्सन आपको आपके स्किल पे और आपके टैलेंट पर, आपके टैलेंट के बेस पर आपको कोई वर्क की ऑफर दे रहा है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, टोटली चेंज कर देगा। अब ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये वापस आने का इनका एक बहाना हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि कोई और है आपके पास, वाइट या वाइट कलर का, या फिर पपी या कैट वगैरह होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है आपने इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद जो सक्सेस पाई है ना, जो कामयाबी पाई है, और इस वक्त आप जो स्ट्रगल से आगे गुजर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा है, अब चमकने लगे हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो चीज़ें अब दिख रही हैं। मुझे ये भी दिखता है आपके सोशल साइड पर इस पर्सन का नज़र है, देखते हैं अगर आपका कोई सोशल साइड है डेफिनेटली है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ऐसे नहीं आई है, यानी कामयाबी, सक्सेस। यहाँ पर चैरियट की भी एनर्जी है जो कि दिखाती है, अच्छा चैरियट की एनर्जी तो अक्सर मुझे ट्विन फ्लेम का भी होता है ये कार्ड, और ये भी दिखाती है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, और ये भी दिखाती है कि ये पर्सन आपकी तरफ एंट्री तो कर रहे हैं, लेकिन ना मुझे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम को चैरियट ने क्लैरिफाई किया। इसका मतलब कि आपको कोई ऑफ़र आ रही है, जॉब ऑफ़र हो सकती है, आपके साथ कोई बिजनेस कोलैब कर सकता है, कोई करना चाह रहा है, ये वो इंसान भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। दो सिनेरियो हैं, अब जो भी आपसे रेजोनेट हो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये लवर्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स, हार्मनी एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ये किंग ऑफ सोर्ड्स तो आज पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। मुझे फील हो रहा है जैसे आपने ना इनके इसी रवैये की वजह से
या इस पर्सन ने ना आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन ने ना किंग ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल फैसला किया था। इस पर्सन को लगा आप तो इतने कामयाब नहीं हो, अगर ये फीमेल है स्पेशली और आप मेल हो, इनको लगा आप तो इतने कामयाब नहीं हो, आपके पास तो अभी फ़िलहाल इतना कुछ नहीं है कि आपके पीछे भागा जाए, मेरी फैमिली नहीं मानेगी और फैमिली सारी बातें पूछेगी कि जी लड़का करता क्या है। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल फैसला किया और आपको छोड़ के इन्होंने अपने पैसे पर, अपनी मनी पर या अपने घर वालों के कहने पर इन्होंने उस चीज़ को अपनाया जो इन्होंने अपना लिया। अब इस पर्सन को उस चीज़ का हो रहा है दुख, पछतावा, अब हो रही है बेचैनी, अब आ रही है यादें, अब रातों को ठीक से नींद नहीं आती। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब ये कहीं ना कहीं आपको तो आगे बढ़ते हुए और अपना, अच्छा कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है ऐसा, कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अभी तक भी आप हील नहीं हो पाए हो, अभी भी टेंशन है, अभी भी सोचते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा। तो देखो, आप लोगों के लिए यही सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पर अपनी हीलिंग करवाओ या आप कहीं इस पर पर्सनल सेशन बुक करवाओ, प्राइवेट पेड रीडिंग जो होती है ना वो सेशन बुक करवाओ। उसके अलावा, क्योंकि अगर एक चीज़ बहुत लंबे अरसे से चल रही है तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन हमारे कर्माओं के साथ जुड़ा होता है जो हमें क्लीन करना होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सबके लिए नहीं होती यहाँ पर, ये जर्नल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ऑफ़र आ रही है, क्योंकि लवर्स इस पर्सन को अब फाइनली ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, पता चल चुका है, समझ आ चुकी है कि जो हीरा है ना, हीरा वो कोयले की खान से ही निकलता है ना, ऐसा ही कोई सीन है। हीरा बहुत ही तारीकी और अंधेरों से ही निकलता है। तो वो एक हीरा हो आप, लेकिन अगर आपको ये तराश लेते तो शायद आप इनको काम आते, बट इस वक्त आप खुद को तराश रहे हो, और एक हीरे की कदर एक जौहरी कर सकता है, आम जाम नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो जौहरी ये है, ये दूसरा बंदा जो आ रहा है अनएक्सपेक्टेड इनकम लेकर, जो आपकी टैलेंट को समझ चुका है, वो उसको पता है कि ये हीरा है, इसको किस तरह से तराशना है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी यहाँ दो लोग हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। अब ये दोनों लोग क्यों एंट्री करना चाहते हैं ये क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्योंकि ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग थी, रीडिंग ज़रा लंबी हो गई है। खैर, आप लोग तो अपने अपने वो देखोगे टाइम स्टैम्प्स। लेट्स सी, देखते हैं कि ये दोनों पर्सन्स आपकी लाइफ में एंट्री क्यों करने। एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है और आपकी लाइफ में आना चाहता है, री एंट्री करना चाहता है। इसके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है। देखते हैं कि ये पर्सन क्यों आना चाह रहे हैं, वजह क्या है। द फूल एंड यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट पकड़ी यहाँ पर पूछ पकड़ी हुई है, हद हो गई है। टू ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज किस चीज़ को लेकर हैं? कन्फ्यूज टावर मूवमेंट, क्योंकि जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया था या जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच आया था, जिस तरह से आप इनकी लाइफ से गए हो, इन्होंने सोचा था जिस तरह गए हो उसी तरह से आप वापस आ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने खुद पर ध्यान दिया है, अपने आप पर तवज्जो दी है, अपने आप को आगे बढ़ाया है। वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक झटका देकर गया। टावर मूवमेंट है यहाँ पर। अब ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि कैसे जाया जाए। क्या आप इनको अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? क्या हम दोनों की ज़ीरो से शुरुआत होगी, नहीं होगी? क्या आप इनकी माफ़ी कबूल करोगे, नहीं करोगे? तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके मन में चल रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एंट्री करेंगे और अनएक्सपेक्टेड एंट्री होगी। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये एंट्री ऑलरेडी कर भी चुके हो, इनका मैसेज या कॉल आपको आ चुकी हो, या इस वक्त जब आप ये रीडिंग मेरी देख रहे हो, मुलाहिजा फरमा रहे हो, इसी वक्त ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कॉल, कोई मैसेज या कोई साइन आप ज़रूर देख सकते हो इसी वक्त जब आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो। कोई एंजल नंबर देख रहे हो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो देखो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि आप क्यों देख रहे हो, सिचुएशन क्या है जिसमें आप फंसे हुए हो। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पर्सनल रीडिंग्स ही होती हैं। इसके लिए हम आम जाम जनरल रीडिंग में नहीं बता सकते, क्योंकि हर किसी का अलग सिचुएशन होता है, हर इंसान अलग अलग सिचुएशन से गुजर रहा होता है। अब वो एंजल्स नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं वो उसी सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और क्या एंजल्स नंबर दिख रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा है उसके आपकी लाइफ में एंट्री करने की क्या वजह है, क्या इंटेंशंस हैं। एक इंटेंशन तो मुझे पता है कि आपको जॉब देना चाहते हैं, आपको अपनी फील्ड में शामिल करना चाहते हैं और आपको आपके टैलेंट को यूज़ करना चाहते हैं। एक तो मुझे पता है। दूसरा, हाँ बिल्कुल यही चीज़ है, आपके साथ लेन देन का मामला करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज इनको बहुत पसंद है। द मैजिशियन,
आपको इनको पता है कि आपके पास सारे टूल्स हैं, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करते हो, आपको आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। इनको पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो और आप के साथ मिलकर एक एक कुछ ऐसा कोलैब करना चाहते हैं कि इनको पता है कि आपका जो टैलेंट है ना, वो इसको बेसिकली यूज़ करना चाहते हैं। आपके आपके टैलेंट के बेस पर ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है। यस, कोई वर्क ऑफ़र हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है, या आपको एडवांस में पेमेंट वगैरह भी दे सकते हैं उसके लिए, ठीक है। आपके पास ज़रूर कोई मैजिशियन की एनर्जी है, टैलेंट है, आप बोलते बहुत अच्छा हो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई कॉल सेंटर हो सकता है इनका, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। जो सेकंड पर्सन है, इनकी इंटेंशंस आपको लेकर जो है ना वो पैसा कमाने की है, ठीक है। ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको भी कमा के देने की है और ख़ुद भी कमाने की, मतलब कि ये आपके लिए एक चांस हो सकता है अपने करियर को आगे बढ़ाने का। बहुत बेहतरीन चांस आ रहा है, इस चांस को गंवाना मत, ठीक है। ये जो दूसरा पर्सन है ना, ये आपको पैसे का चांस दे रहा है, आपकी लाइफ में आ ही रहा है कि वो पैसा लेकर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी आपको देने आ रहा है और आप में से खुद भी आगे बढ़ने आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, हम इनिशियल्स देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स, जो लेटर्स जो भी आप बोलो, और ना हम नेम भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओह, 6 डेज 6 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी इनकम में इंक्रीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने में आपका कारोबार चमक सकता है। ईविल आइज़, प्लीज़ ईविल आइज़ से अपने आप को बचाना, क्योंकि लोग नज़रें मारने में बड़े माहिर होते हैं। जो ऊपर चढ़ रहा है उसकी टांग खींच के नीचे कर दो, और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। काफ़ी और स्पिरिचुअल हो, और ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे। स्केटिंग वगैरह करते हो क्या आप, या ये पर्सन करते होंगे? बाय द वे, आप दोनों का बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो भी है ये पर्सन। हम थोड़े और इनिशियल्स निकालेंगे, मुझे इनिशियल्स चाहिए। स्ट्रॉबेरी, आप इस पर्सन के लिए, वो जो फर्स्ट वाले पर्सन है, फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो, जिसको ये खाना भी चाहते हैं और कुछ करना भी नहीं चाहते उसके लिए। इनको अपना वो खाना चाहिए भी, ये फ्रूट, लेकिन उस फ्रूट को पाने के लिए कुछ करना भी नहीं है। कैंसर हो सकते हैं, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। आप हो सकते हो लिब्रा, नहीं आपकी तो अर्थ एनर्जी है। लिब्रा और कैंसर, भूल गई मैं कि आज मैं ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही थी। तो अब लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या आता है। ये इनिशियल्स में क्या बनता है? CEO हो सकते हैं ये पर्सन किसी कंपनी के। HZQOUB, काफ़ी बोल्ड देखते हैं आपको। ओह, हिबा, HIBA, ए नहीं है यहाँ पर, हाँ ए, ये रहा हिबा, पूरा नाम बन गया है। हिबा किसका नाम है? EMT, ओह मोटी ये आपको मोटी बुलाते हैं क्या? और इमोशनल, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं ये आपको लेकर इस वक्त। मोटू, मोटी आपके एक्स भी हो सकते हैं बाय द वे। MZFF, ओ फोटो हो सकती है इस पर्सन के पास आपकी, कोई पिक्चर वगैरह। और क्या बन रहा है, और आप देख लेना क्या बन रहा है। V है यहाँ पर, HAN, हनान, हानी, हानी कोई शॉर्ट फॉर्म में बोलता होगा। विकी, विक्रम, और मीनू, ME, मीट, कुछ आपसे मिलना चाहते हैं कोई। फीट हैं, आपके पैरों में बैठना चाहते हैं।
मुझे नहीं पता, अब यहाँ बन रहा है तो मैंने कहा बना लूँ। क्यू, ओ गो, गोइंग विद द फ्लो। गोवा, गोवा, गोवा में मिले थे आप या मिलोगे, गोवा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीश, गनीश, जिया। ओह GTA, कोई GTA खेलता है क्या यहाँ पे? ये पर्सन खेलते होंगे, क्या पता GTA आप खेलते हो। सो दैट्स इट, यही थी। आप बाकी के आप खुद देख लेना, बना लेना, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।